मौन की शक्ति। एक गांव में अर्णव नाम का एक लड़का रहता था। उसका मन हमेशा बेचैन रहता, सवालों और विचारों के शोर से भरा हुआ। वो हर काम में जल्दी करता और जब चीजें उसके मन मुताबिक नहीं होती तो निराश हो जाता। एक दिन एक प्रतियोगिता में असफल होने पर वह बहुत दुखी हुआ। वो गुस्से और भ्रम के तूफान में फंस गया। उसने पास के तालाब में एक पत्थर फेंका और पानी में बनती लहरों को देखने लगा, जो उसके अशांत मन की तरह ही थीं। वो अपनी समस्याओं का तुरंत समाधान पाने के लिए गांव के सबसे ज्ञानी पुरुष ज्ञानानंद जी के पास गया। मुझे रास्ता दिखाइए, अर्णव ने अधीरता से कहा। मेरा मन बहुत अशांत है। ज्ञानानंद जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस अर्णव को अपने पास बैठने का इशारा किया। फिर उन्होंने पवित्र ग्रंथ भगवत गीता से एक कहानी सुनानी शुरू की। एक महान योद्धा थे जिनका नाम अर्जुन था। उन्होंने कहना शुरू किया। ज्ञानानंद जी ने समझाया, महायुद्ध से पहले अर्जुन का मन संदेह और दुख के शोर से भर गया था। उनके सारथी और मित्र भगवान कृष्ण ने उन पर चिल्लाकर जवाब नहीं दिया। पहले उन्होंने चुपचाप अर्जुन के भय और दुख को सुना। उस मौन में ही ज्ञान का पहला कदम रखा गया। अगले कुछ दिनों तक ज्ञानानंद जी ने अर्णव को कर्म योग के बारे में सिखाया, माइनस फल की इच्छा के शोर के बिना कार्य करना। अपने काम पर ऐसे ध्यान केंद्रित करो जैसे कुम्हार मिट्टी पर करता है। उन्होंने कहा, ये सोचे बिना कि घड़ा कितने में बिकेगा। असली शांति कर्म करने में है, फल पाने में नहीं। अर्णव ने देखा कि कुम्हार के हाथ शांत आत्मविश्वास के साथ चल रहे थे। वो बाजार के बारे में नहीं सोच रहा था, वो मिट्टी के साथ एक हो गया था। उसे ज्ञानानंद जी के शब्दों में सच्चाई दिखी। अंत में ज्ञानानंद जी ने अर्णव को सबसे बड़े मौन के बारे में सिखाया, आंतरिक मौन। नदी के किनारे बैठो, उन्होंने कहा। अपने विचारों से लड़ो मत, उन्हें पानी पर पत्तों की तरह बहने दो। बस देखो, यही ध्यान है। गांव में एक नई चुनौती आई। इस बार अर्णव ने जल्दबाजी नहीं की। वो चिल्लाया नहीं। वो एक पल के लिए चुपचाप बैठा, अपने भीतर की शांति को पाया और फिर स्थिर मन से काम किया। उसने सफलता या असफलता की चिंता नहीं की। अर्णव ने गीता का सार सीख लिया था। असली ताकत सबसे ऊंची आवाज या सबसे तेज कार्रवाई में नहीं थी, बल्कि एक शांत स्थिर मन की गहरी शक्ति में थी। उसकी आंतरिक दुनिया अब तूफान नहीं, बल्कि एक शांत साफ आकाश थी।